नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात कहनी है कि मेहनत का वृक्ष कड़वा होता है। मेहनत करना बहुत कड़वा लगता है, लेकिन इस पर लगने वाला फल बहुत मीठा होता है। अगर आप लोग बच्चों सचमुच का केवल जो मैं बताई थी कि सुबह 4 से 7 मुझे दे दो तुम लोग, यानी पढ़ाई को दे दो, जे मतलब पढ़ाई को दे दो, तो तुम लोग इसका फल देखना कितना अच्छा आएगा। इस पे कितना काम कर रहे हो ये तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। अब हम लोग चलो राम नरेश त्रिपाठी जी की अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। 8 लाइन की थी, 8 पंक्तियाँ, जिसमें 6ठे नंबर पे हम लोग हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। देखो, दम सांस, अवशिष्ट मतलब बाकी या बची हुई, ठीक है। और क्या है कि शत्रुंजय मतलब शत्रुओं को जीतने वाले, और उचारो मतलब क्या होता है, मुख से बोलो या बोलो, उचारना, बोलना, ठीक है। तो अब कोई और कठिन शब्द नहीं है इसमें। इसको हमको ये समझना है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हमको क्या संदेश दे रहे हैं इन पंक्तियों से। इन पंक्तियों से ना स्वामी जी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हमको स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल दे रहे हैं। किस पर बल दे रहे हैं? स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पे, ठीक है बच्चों। देखो, हम लोग स्वदेश प्रेम में एक एक उसका भाव पढ़े हैं, पूरे पाठ का मूल भाव, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि जब भी पढ़ा करिए 2-3 वीडियो और है उसको पूरा एक लाइन से देख लीजिए स्वदेश प्रेम, ठीक है। ये आप लोग के लिए ही अच्छा रहेगा, और वीडियो देखेंगे और इसी देखने सुनने में ही आप लोग का एक चैप्टर आराम से तैयार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कविवर त्रिपाठी जी कि जब तक तुम्हारी सांसें हों, जब तक एक भी दम हो, मतलब थोड़ी भी सांस हो, तब तक तुम्हारा, मतलब जब तक एक भी दम हो, सांस हो, धड़कन चल रही है, धड़क रहा है तुम्हारा हृदय, तब तक तुम अपने देश का आत्म गौरव, अपने देश का गौरव ऊंचा रखना, और क्या पलकें ऊंचा रखना, सिर ऊंचा, मनोबल ऊंचा। सबसे ज़रूरी होता है मनोबल, अर्थात तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, आंखें नीची करनी पड़े। आंखें नीची हम कब करते हैं? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको आंखें नीची करनी पड़ती है, और दीनहीन बनना पड़े, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। और जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष हो, इतना सा भी रक्त बचा हो, तब तक तुम क्या करोगे? हे शत्रु को जीतने वाले, यानी हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, और तुम्हारे जो वचन हैं वो दीनहीन के नहीं होनी चाहिए, और मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और तुम्हें मृत्यु का भी, तुम्हारे सामने मौत भी खड़ी हो जाए तो भी तुम अपने देश के लिए, अपने देश के गौरव के लिए, आत्म गौरव के लिए पलकें ऊंची, सिर ऊंचा, मन ऊंचा करना, लेकिन कभी भी मृत्यु से डर के भी अपने देश का गौरव नीचे नहीं करना, ठीक है बच्चों। अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है, ठीक है। प्रसंग क्या है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी
प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल दे रहे हैं। और व्याख्या क्या है कि कविवर त्रिपाठी जी का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है, अपनी पलकें, अपना सिर, अपना मनोबल ऊंचा रखना है। अर्थात तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, आंखें नीची करनी पड़े और दीनहीन बनना पड़े। जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष रहे, तब तक हे शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, हम भारतीय ना शत्रु को हराते ही आए हैं, कभी हारे नहीं हैं। तुम दीन वचन नहीं बोलो और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें उसका भी डर नहीं होना चाहिए। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिख लो। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस वीर है। वीर रस 9th में चल भी रहा है इस समय। इस पंक्ति को भी सुन लोगे तुम लोग तो तुम लोग के अंदर वीर रस, तुम लोग के सिलेबस का वीर रस और तुम लोग के अंदर भी वीर रस भर जाएगा। छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। गुण ओज है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास है। चलो अब अगली पंक्तियां हमारी क्या हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। बच्चों, मृत्यु का स्वागत हमको निर्भय होकर करना चाहिए, बिना भय के। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मतलब एक देखो, शरीर मरती, आत्मा नहीं मरता, आत्मा अजर अमर है। तो वो एक शरीर के बाद दूसरी शरीर पकड़ता है। जैसे कपड़ा बदलते हैं ना हम, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर को छोड़ के दूसरी शरीर, दूसरी, देखते हो कोई पैदा होता है, कोई मरता है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मतलब जीव यानी आत्मा जो है वो क्या करता है, एक नया जीवन धारण करता है उस शरीर को छोड़कर। और मृत्यु क्या है? एक सरिता है, एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से कातर, कातर मतलब क्या होता है तुम लोग बताओ? कातर मतलब, हाँ, कातर मतलब होता है ना, कातर मतलब दुखी होता है, अनूतन मतलब नए, अकाया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर, और सरिता मतलब जानते हो तुम लोग नदी, और विश्राम स्थल मतलब विश्राम करने का स्थान, निर्भय मतलब भय रहित होकर, संबल मतलब सहारा। ठीक है, जीवन संबल, संबल मतलब सहारा। जीवन एक सहारे के रूप में नया रूप धारण करता है। क्या धारण करता है? जीव जो नया रूप, नया कपड़ा पहनता है, समझ लो। ठीक है, तो हे भारत के वीरों, इसमें ना मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दिए हैं। कौन? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने जीवन रूपी मार्ग के मध्य में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है। यह त्रिपाठी जी की प्रगल्भ चिंतन शक्ति की परिचायक है। कवि ने स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है और शैली कैसी है? उद्बोधन। ठीक है, और अलंकार जानते हो इसमें कौन सा है? मृत्यु एक विश्राम स्थल है तथा मृत्यु एक सरिता यानी रूपक और अनुप्रास है। और इसी को ना अंग्रेजी के कवि मिल्टन ने मृत्यु का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। और कवि के जो विचारों पर भारतीय दर्शन का, विशेषकर गीता का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यानी आप लोग जानते हो कि आत्मा अमर है, अजर है।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। क्या है कि कवि, अभी संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी देख लेते हैं और हम लोग क्या कह रहे हैं कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर देता है, कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु क्या है? वह स्थान है जहां मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान दूर कर लेता है, ठीक ना। और कैसे? वह मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी हुआ है, रूपक अलंकार है, ठीक है, और पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य क्या है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। संदर्भ और प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। व्याख्या क्या है कि हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है और रसवीर है, छंद मात्रिक छंद है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। अब आठवीं और आखिरी है हमारा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमर असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तृप्ति मतलब संतुष्टि, लिख लो, तृप्ति मतलब संतुष्टि, आत्मबलि मतलब अपने प्राण न्यौछावर कर देना, निष्प्राण मतलब प्राण रहित, मृत यानी पुण्य क्षेत्र मतलब पवित्र स्थान, अमल मतलब स्वच्छ, विलसित मतलब सुशोभित। यहाँ पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहना चाह रहे हैं कि त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माने हैं। और क्या कहते हैं कि देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाले हैं। किस पर? देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पे। ठीक है, और कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है। सच्चा प्रेम क्या है? वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। और सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए।
देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। आत्मा के विकास से क्या होता है? मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। प्रसंग क्या है? कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। और व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम कैसा? प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली उद्बोधन है, रसवीर है, छंद मात्रिक है,